एंड दिस इज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टॉपर सीरीज के चौथे लेक्चर में आज हम आपका स्वागत करते हैं। क्लास 12th ऑर्गेनिक स्पेशल सीरीज में चला रहा था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया SN रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल का हम डिस्कशन करेंगे, जिस रूल का यूज करके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस को सुलझाए जा सकते हैं और इस रूल को नीट और IIT में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो रूल है हमारा वो क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। आप बोलोगे सर ये कौन सा रूल है? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और यकीन मानिए 7 से 8 मिनट में ये रूल आपका होने वाला है, क्योंकि इन 7 से 8 मिनट में इस रूल को आप विथ मैकेनिज्म समझ जाओगे और तुरंत बता दोगे। अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर किस चैप्टर से है, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑर्डरली पढ़ेंगे कि इतनी रिएक्शन हेलो एल्केन की है, इतनी एल्कोहल की है, इतनी एल्डिहाइड की है, जिससे क्या होगा एग्जाम में उस नेम रिएक्शन का नाम आता ही आपके मन में आइडिया आ जाएगा, अरे ये तो हेलो एल्केन से है, तो आप रिएक्टेंट पहले से लिख दोगे। बस आपको बनाना क्या रहेगा? प्रोडक्ट और किसके साथ रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा। तो बहुत ही आसानी होगी अगर हम ऑर्डरली पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहाँ पे यूज हुआ है? बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। जब किसी हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम किससे करते हैं? एल्कीन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एल्कीन क्या होता है। आप सभी को पता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इसको हम एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। और जब एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से हो, HX, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो बहुत ही आराम से क्या होगा? ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड? ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो एक तरफ केटायन बनेगा, एक तरफ एनायन बनेगा, और जिस तरफ केटायन बनेगा उस तरफ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा और जिस तरफ एनायन बनेगा उस तरफ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब आप सोचोगे तो सर मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, आप इसको क्यों समझा रहे हो? माय डियर स्टूडेंट, मार्कोनिकॉफ रूल इसी रिएक्शन में लगेगा, लेकिन जहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अभी तो हम सिमेट्रिकल एल्कीन पढ़ रहे हैं। आप सोचोगे सर ये सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? स्टूडेंट्स लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको बीच से हम काटें तो ये अपने एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी, बराबर बराबर पार्ट दोनों भाग में जा रहा है। तो ऐसी ज्योमेट्री को सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसको बराबर काट, जिसको बीच से काटने पर इक्वल पार्ट मिले, तो ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के केस में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। तो आप बोलोगे सर रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट, किसी भी तरफ H जोड़ दो और किसी भी तरफ X जोड़ दो, क्योंकि ये H और X जब करोगे तो H प्लस और X माइनस में होगा। मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर X, इधर आप क्या जोड़ सकते हो? H, इधर X, तुम किसी भी तरह जोड़ो भैया, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, CH2 लिखेंगे, एक तरफ जोड़ देंगे X, एक तरफ जोड़ देंगे H, और ये हमारा बना क्या? ये हमारा बना CH2X एंड CH3। ये क्या है? हेलो एल्केन है। तो ये रिएक्शन दो तरीके से एग्जाम में आ सकती है। कन्वर्जन आ सकता है, क्या आ सकता है भैया? कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, और क्या आ सकता है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये मार्कोनिकॉफ जो रूल है ये सिमेट्रिकल एल्कीन पे नहीं लगा। तो क्वेश्चन बनता है कि फिर सर लगेगा कहाँ? माय डियर स्टूडेंट्स, ये लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। कहाँ लगेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन में जब दोनों तरफ इक्वल पार्ट है तो किसी भी तरफ हम कार्बोकेटायन बनाए, किसी भी तरफ हम कार्बो एनायन बनाए। अब आप सोचोगे कार्बोकेटायन किस तरफ बनेगा? अगर ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया और इसी अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेते जाए तो CH2 पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। तो जो प्लस वाला पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जो माइनस वाला पार्ट है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये तो आसान है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। बट जैसे ही हमको अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगी, हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी कि हम कहाँ पर X जोड़े, कहाँ पर H प्लस जोड़े। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो हम ये लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे? HX से, हेलोजन हैलाइड से। और ये क्या है? हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। और जब अनसिमेट्रिकल
एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो अभी तो आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि सर ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, ये पहले दो पार्ट में तोड़ लो, एक H एक X माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल पहले समझते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म से मैं प्रूव्ड करूंगा कि क्यों मार्कोनिकॉफ रूल ने ऐसा कहा। आपको कुछ रटाया नहीं जाएगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ये हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूं। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है हाइड्रोजन ऐड इन ऑन हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे। और क्या कहते हैं, और ये कहते हैं कि हैलोजन ऐड ऑन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कहते हैं हैलोजन ऐड ऑन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब समझिए, सिंपली अगर हम बोले मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि यहाँ पे H और X है, हाइड्रोजन और हैलोजन है, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है और हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है भैया, देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ प्लस बनेगा एक तरफ माइनस, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो जब यहां जुड़ेगा तो यहां माइनस चार्ज जरूरी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और यहां प्लस चार्ज जरूरी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन हमने यहां जोड़ दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, और CH पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के पास हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। तो सिंपल सा मैं आपको याद करवा दूं, मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से हम कराते हैं तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा कहां पे, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हैलोजन वहां ऐड होगा जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो ज्यादा हाइड्रोजन यहां थे इसलिए हमने हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया। अगर मैं बात करूं इसमें तो यहां लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे इसलिए यहां हैलोजन जोड़ दिया। तो यहां पे हमको इस रिएक्शन में कराना क्या है, हमको एल्कीन में HX को ऐड कराना है। तो बात तो ये बनेगी कि सर X कहां जोड़ेगा, H कहां जोड़ेगा, क्योंकि जब हम सिमेट्रिकल केस देखें तो HX था और दोनों तरफ सिमेट्रिकल था, तो किसी भी तरफ हम H जोड़ सकते थे, किसी भी तरफ हम X जोड़ सकते थे। बट जैसे ही अनसिमेट्रिकल केस आएगा हमारा मामला बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया किस तरफ बनाए हम कार्बोकेटायन, किस तरफ बनाए कार्बोएनायन। अब मैं प्रूव्ड कर रहा हूं कि क्यों मार्कोनिकॉफ ने ऐसा कहा, इसी को मैं मैकेनिज्म के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, इसके पीछे एक मैकेनिज्म भी थी, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ डायरेक्ट नहीं होता। तो कैसे भैया, अगर हम यहाँ से बात करें इस डबल बॉन्ड को तोड़ने की, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, वो रिएक्शन आप समझे रहिएगा। हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पे मैं यही रिएक्शन ले रहा हूँ सेकंड कंडीशन। क्या लिख रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास एक चांस क्या है कि ये जो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ जाए, और दूसरी चांस क्या है, इस बॉन्ड के इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है मैकेनिज्म में, ठीक है। अभी आप उसको भूल जाइए, वो जो भी आप पढ़े। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा, आप एकदम आराम से देखिए, हमारा बनेगा CH3, हमारा बनेगा CH प्लस, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट करा दिए, और क्या बनेगा CH2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे इधर कराए हैं तो हमारे पास बनेगा CH3 CH माइनस और CH2 प्लस। अब देखिए, हमको एडिशन किसका कराना है, HX का एडिशन कराना है। किसका कराना है, HX का। अब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ निगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। अब बात करें नीचे वाली रिएक्शन पे, तो इसमें निगेटिव चार्ज कहाँ है, निगेटिव चार्ज पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज पे क्या जुड़ेगा, हैलोजन। अब एक बात बताइए, ये क्या क्या बना, अगर हम ये प्रोडक्ट ना बनाए, इसको इंटरमीडिएट माने, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, और ये 1 डिग्री
डिग्री कार्बोकेटायन बना। और केमिस्ट्री में माय ऑल डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक बात बताइए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा? 2 डिग्री वाला ना, तो 2 डिग्री वाला कौन सा है? 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ये है। तो मार्कोनी-कॉप ने ये मैकेनिज्म समझाई और बताया कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड होंगे जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन वहाँ ऐड हुआ जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हेलोजन वहाँ ऐड हुआ जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप समझ गए ना। तो अगर मार्कोनी-कॉप रूल को आप याद करना चाहें तो आप क्या याद कर सकते हैं कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन हैलाइड से कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन मिलता है। और इस रिएक्शन में जो HX का एडिशन है, हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, और हेलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन सबसे कम है। तो मैंने वही किया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ कम थे वहाँ हेलोजन जुड़ा, जहाँ ज़्यादा थे वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा। और मैंने मैकेनिज्म समझाई कि हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो ये बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, दूसरा इधर। अगर इधर शिफ्ट हुए तो इस पे पॉजिटिव बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मार्कोनी-कॉप रूल ने ये चीज़ें कही। तो आई होप आपको विथ मैकेनिज्म मार्कोनी-कॉप रूल बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी की इसकी पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है, आप वहाँ से वेल मेंटेन हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। और यकीन मानिए पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी मार्कोनी-कॉप रूल का। अब आप सोचेंगे सर ये एंटी मार्कोनी-कॉप रूल क्या है? एंटी मार्कोनी-कॉप रूल जस्ट अपोजिट है मार्कोनी-कॉप रूल के। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, नेम्ड रिएक्शन की वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया हो मार्कोनी-कॉप रूल तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर टॉपर सीरीज हमको पसंद आ रही है, हाँ सर सारे वीडियो हमको समझ में आ रहे हैं। और अपने दोस्तों को जो बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं उनको इस ऑर्गेनिक स्पेशल सीरीज को शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए गोल केमिस्ट्री चैनल आता रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।